हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफपी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी डाउन ट्रेड मूवमेंट देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका प्राइस वापस से क्या अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा, अगर आता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके एंट्री के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, एग्जिट का पॉइंट क्या रहेगा, और कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मार्केट कैप और वॉल्यूम 24 आवर, इसकी रैंकिंग को भी चेक करेंगे। देन हम सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई पे भी बात करने वाले हैं, और उसके बाद हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे भी हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के एंड में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करेंगे, और लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल को भी चेक करने वाले हैं। तो अगर आप एनएफपी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस आप इसकी देखोगे तो $0.71 तक है। अगर बात करें इसकी परसेंटेज की तो 10.67% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो 10.84% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी 326 पोजीशन पे है। वॉल्यूम 24 आवर की बात करें तो 5.60% से ये भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखोगे 250 बिलियन के अराउंड है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो 1000 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई इसका फिक्स है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे, और इसकी प्राइस में भी आपको काफ़ी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2020 से मार्केट में है, और ये AI बेस्ड Web3 पे वर्क करता है। तो इसकी जो कम्युनिटी है वो 267.7K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। उसके बाद हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे प्राइस अगर लो रहा तो $0.62 तक लो रहा है, अगर हाई रहा है तो $0.811 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो आप देखोगे ऑल टाइम हाई था ये 2023 में, यानी 2 महीने पहले ही, जब इसने हिट किया था $1.28 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो जैन 23 को था 2024 में ही, यानी 1 महीने पहले, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था $0.45 के अराउंड, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी डंपिंग देखने को नहीं मिली है। तो ये कंटिन्यू धीरे धीरे अपने आप को अपलिफ्ट ही कर रहा है। बट थिंग इज कि 2024 में अगर बुल रैली देखने को मिलती है तो हमने इसे एनालाइज करना है कि इसका हाईएस्ट टारगेट क्या बन सकता है, क्या ये बुल रैली में ज्वाइन कर सकता है, अगर होता है तो क्या हमें 5 to 10x तक का प्रॉफिट दे सकता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे ये AI प्लस NFT को यूज़ करके जो इमेजिनेशन से इमेजेस बनते हैं उसको ये बाय या सेल करने के लिए NFT को टुगेदर यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और Web3 से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हैं कि अपने कॉइन के रिलेटेड कि क्या इनके यूजेस हैं, कैसे आप यहाँ से इस सिस्टम इनका वर्क करता है, कैसे डेली चेक इन हो सकता है ट्रेड के लिए, NFTs को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, थीम कैंपेन या काफ़ी सारे यहाँ पे टोकन्स के एयर ड्रॉप भी जो होते हैं वो सारे के रिलेटेड भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉइन के बारे में सुन रहे हो या इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री से पहले एक बार इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम लेटेस्ट अपडेट के लिए चलते हैं ट्विटर हैंडल पे। तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और जैसे मैंने बताया कि 2022 से मार्केट में है, तो जो कम्युनिटी है वो 267.7K की कम्युनिटी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको जो है
लॉन्च लैब पूल पे इसमें बाइनेंस जैसे नाम भी ऐड अप हुए हैं। तो इस कॉइन की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में भी हो सकती है। अगर बात करें इसके रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे लास्ट अपडेट हमें कल की डेट में यहाँ पे देखने को मिली है। तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। हालांकि न्यू है अभी मार्केट में, पर अपकमिंग डेज में जैसे जैसे सारी ही चीज़ें एआई पे डिपेंड हो रही हैं, वेब3 पे काम कर रही हैं, तो इस हिसाब से हो सकता है कि अपकमिंग डेज में इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसका यूज़ केस बढ़ेगा और वैसे ही आपको इसके प्राइस में भी अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर एंट्री करने के लिए अभी आपको इसमें सूटेबल पॉइंट मिलता है तो आप एंट्री करके इस कॉइन को लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रख सकते हैं। अपकमिंग डेज में ये कॉइन आपको 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। अब हम एनालाइज कर लेते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट को। तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग हाईएस्ट रीच 0.81 की बनी है और जब डाउन ट्रेंड में गया है तो अपने बॉटम को टच किया है 0.65 पे। उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो आप देखोगे इसका प्राइस वापस से जा सकता है डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जब ये फिर से चला जाएगा 0.60 के अराउंड। तो अगर आपने अभी तक इसमें एंट्री नहीं ली है तो आप तब इसमें एंट्री कर सकते हैं। और अगर जिस किसी ने भी ऑलरेडी इसमें एंट्री ले रखी है तो उसको ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट देख के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को देखो तो ये आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, जिसमें अगर हाईएस्ट रीच इसकी अभी तक की बनी है $1.15 तक, तो हो सकता है अपकमिंग डेज में ये $5 के टारगेट को भी हिट कर सकता है, क्योंकि एआई और वेब3 के जो प्रोजेक्ट हैं वो आने वाले टाइम में काफ़ी डिमांड में रहेंगे, उनकी यूज़ केस बढ़ेगी और वैसे ही आपको इसके प्राइस में भी अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप अभी इस कॉइन को बाय करके इसे होल्ड करके रख सकते हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद हम इसके कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT बाइनेंस के साथ लिया है, 4 आवर का इंटरवल है। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंट है वो 0.71 तक है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ली है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें लंबे ड्यूरेशन के लिए। अपकमिंग डेज में ये कॉइन आपको 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। और अगर बात करें कि अब कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसको सपोर्ट क्या मिलेगा, तो आप देखोगे डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जो फर्स्ट वन सपोर्ट मिल सकती है वो 0.65 के अराउंड मिलेगी, जो सेकंड सपोर्ट मिल सकती है वो 0.60 के अराउंड मिलेगी। तो आपको इसी 2 पॉइंट्स में यहाँ पे एंट्री करना है और इस कॉइन को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखना है। बाकी आप एनएफपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, अगर करें तो कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखें, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए सिर्फ इंडिया में बाइनेंस, KuCoin और STX जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में इन एक्सचेंजेस को इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते थे। और सेकेंड ऑप्शन था अपने पास कि पैनकेक्सवेब या यूनिस्वेब जैसे एक्सचेंजेस को यूज़ करना जो इंडियन एक्सचेंजेस थे। तो राइट नाउ वो एक्सचेंजेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचती है कि आप Gate.io को यूज़ कर सकते हैं या बिटगेट को यूज़ कर सकते हैं, आप बिट को यूज़ कर सकते हैं। इन सारी एक्सचेंजेस पे आप अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बायबिट का नाम मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उसको साथ इसकी लिस्टिंग यहाँ पे नहीं हुई है, तो आप इस कॉइन के लिए बायबिट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इन सारे एक्सचेंजेस के बावजूद आपको सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि आपके जो फंड्स हैं उसको आपने हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, सो दैट कि अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को बैन करने जैसा प्रोसेस अगर रिपीट होता भी है तो आपके फंड्स पे ज़्यादा बैड इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। और अपने जो एक्सचेंजेस पे आपने सिर्फ उतना ही अमाउंट रखना है जितनी सी आपको ट्रेडिंग करनी है। और अगर आप अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करते भी हैं तो इमीडिएटली अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर लें अपने पर्सनल वॉलेट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके 44 एक्सचेंजेस यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं NFT कॉइन के रिलेटेड कि प्रोजेक्ट अच्छा है, आप इसमें एंट्री करके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अपकमिंग डेज में आपको इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और ये काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।